श्री चरणों के सेवा में समर्पित है भैया। राम, जा करके ये सुखद समाचार सीता को सुना दो। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ बड़ी माँ, राजमहल में ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता बड़ी माँ। भैया ये बात सुनकर भाभी माँ बड़ी प्रसन्न होगी। ठीक है लक्ष्मण, आओ चलते हैं। चलिए भैया। करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र की। ए भैया, आओ 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 आओ, देख कितनी खुशी की बात बन है। एकदम खुशी के बात बा। हाँ भैया, खुशियाँ मनाओ, मनाते रहो, कल राम जी राजा हो जाएंगे। भैया खुशियाँ मनाओ, मनाते रहो, कल राम जी राजा हो जाएंगे। खुशियाँ मनाओ, मनाते रहो, कल राम जी राजा हो जाएंगे। देखिए नाथ, पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही है। हाँ सीते, भैया भैया प्रणाम, भाभी प्रणाम। खुश रहो। भैया भैया भाभी, अयोध्या की गलियों चौकों चौकों घूमकर आ रहा हूं मैं। नगर के किसी भी घर में अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा भैया। बहुत ही अच्छी बात है लक्ष्मण। देखो देखो भैया, प्रजा ने कितने दीपक जलाए भैया। इससे पता लगता है कि प्रजा आपसे कितना प्रेम करती है भैया। लक्ष्मण, प्रजा का प्रेम इतना है कि इस प्रेम का कार्य बड़ा कठिन कार्य है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का समय बहुत कठिन आ रहा है। लक्ष्मण, हाँ भैया, प्यार का मोल भी चुकाना पड़ता है। भैया 21 रुपए के पुरस्कार अर्पित करे थे इन महान भावों के हमारे रामलीला कमेटी से हार्दिक शुभकामनाएं। अरे खुशियाँ मनाओ, मनाते
भैया नानी है क्या? लागत तो बा नानी ये बताओ बेटवा, हाँ नानी बताओ। बोला ये कैसन बड़ा नाटक कूदत जात है यार। हाँ देखा पूरा गांव गिर के फुहर आगे न पाए। हाँ, भाई राम। पूरा अयोध्या वासी पूरे ग्रामवासी सब खुशी मनावत है कि कल राम राजा बनी और इनका पता ही नहीं बा। राम राजा बनी? हे नानी सुना पहले हमार आज तो बहुत खुश रहे चाहे। क्या कहा है? एक बार फिर से बोला बेटवा। रुका बतावत है। अरे तेरी तेरी हेलो। सूरत बनी है मजेदार कुबारी। तेरी सूरत बनी है मजेदार कुबारी। तेरी नानी बड़ी खुशी की बात है नानी, खुशी की बात है ना। ए लाज नखरे तेरे अंग कुट कुट भरे। लाज नखरे तेरे अंग कुट कुट भरे। लाज नखरे तेरे अंग कुट कुट भरे। लाज नखरे तेरी सूरत बनी है मजेदार कुबारी। तेरी सूरत बनी है। ये नानी सुन रही हो ना? अब हटिन जाए दहजर को नाती ना डंडे डंडा मारो बही। राम राजा बनी? हाँ नानी। राम राजा बनी? हाँ अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। रानी को बताना पड़ेगा ये सब सजावट किस लिए। राम राजा बनेंगे? हाँ? राम राजा बनेंगे? मैं ये होने नहीं दूंगी, ये होने नहीं दूंगी मैं। चलती हूँ। ए भैया राम राजा हाँ। नहीं बन सकते। भैया हो रानी हाँ इतना मेहनत करे फिर से और का सजाओ बजाओ के रहे। अब फिर से कौन बात में राम राजा बनी एक फिर से जला हो जाए। जाए दे भैया जाए दे जाए दे। चल घरे में ले सके घरे में ले सकता है। तो ये नानी का दिमाग बहुत खराब है यार। बुढ़ाई दाई है करवाई करे तो चल सब बुढ़ापा दिमाग खराब है यार। ऐसे में और दिमाग खराब हुई के आजकल क्या बताइए यार। हेलो ये लो। महारानी की जय। अरे मेरी जय मत बोलो, मेरे राम की जय बोलो। ठीक है महारानी राम की जय। ये मंथरा जानी कहाँ रह गई। ये मरी ऐसी करती है। रानी ना जाने हमेशा लेट में ही आती है। रानी 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 की जय हो, रानी की जय हो। अरे करंजली आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देखना तेरे लिए कितना सुंदर बहुमूल्य हार रखा है। ला मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे पहना दूं मेरी मंथरा माई। ये माला मेरे गले में मत डालो रानी, ये मेरा गला काट के फेंक दो ताकि मैं अपने इन आंखों से तुम्हारा सर्वनाश होते हुए ना देख सकूं रानी। चुप रे, ना जाने क्या बकबक करती रहती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। मंथरा तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ? मुझे तेरी यह दशा देख के मुझे सचमुच आशंका हो रही है। राम तीनों भाइयों सहित
महाराजा सब कुशल से तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल से हैं, पर तेरी ही कुशल नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही है, कल मेरा राम राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पे बैठेगा। हाय हाय, फुट गए करम। मुंह जली, तेरा रूप नहीं अच्छा है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। ये बर्थ की गाल क्या बजाया जा रही है? ओहो, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ बोला है, क्योंकि मेरा राम कभी किसी को कड़वी बात बोल ही नहीं सकता है। क्यों कहेगा वो मुझे? अरे सबसे मीठा बोलकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प रहा है वो। क्यों कहेगा वो मुझे? गरम जली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और सूर्यवंश की रीत यही चली आ रही है। उस रीत का मंथरा कभी तू सोची है? अरे उस रीति का परिणाम भी सोचा है तू? वो राम राजा बनेगा, भरत दास बनेगा, और तुम दासी बनोगी दासी। ये हमें अपने आंखों से नहीं देख सकती। अरे कुटेल बुद्धि, तेरी मति मरी हुई है। अरे मेरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जन्मी कौशल्या से अधिक प्रेम करता है, और अपने खुद अपने भाइयों से अधिक प्राणों से प्यार करता है। मंथरा, तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? हे रानी, भूल जाओ, जब राम तुम्हारे इच्छनेरी का स्वांग रचता था, भरत के प्राणों से ज्यादा उसे चाहने का ढोंग करता था, और अब तुम भरत के प्राणों की चिंता करो रानी। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए राम कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहा है। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करना प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करना। मंथरा चुप, ये कैसा विष खोल रही है तू? कैसा विष खोल रही है मंथरा? कैसा विष खोल रही है? विष, विष और अमृत की पहचान अगर तुझे होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता रानी। जिस राजा को तुम इतना प्यार इतना प्रेम करती थी, वही राजा वो तेरा ही क्या वो गुलाम है? अरे तो उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा? वो तुमने तो भरत को ननिहाल भेज दिया और राम को राज के लिए तैयारी कर रही है। नहीं 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 मंथरा, नहीं, जा, चली जा यहाँ से। मुझे इस प्रकार मत बहका तू। मंथरा, तू इतना बड़ा कुचक्र घोर षड्यंत्र की कल्पना कैसे कर सकती है?
ऐसे कुटिल कुमती तेरे मन में कौन भर दिया? मंथरा, ऐसा प्रण का प्रलाप तू मत कर। मंथरा, एक बात बता, इस प्रकार आग लगाने में तेरा क्या लाभ है? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते हैं रानी, कुछ हितकारी भी होते हैं। मैंने बचपन में तुम्हें गोद में पाला, तुम्हें एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा। अगर कोई उस फूल को पत्थर पे रख कर अपने पैरों से कुचले तो क्या मेरा कलेजा नहीं फटेगा? क्या तू मेरी तरह दासी बन के रहेगी? दासी? मंथरा, किसमें साहस है इतना जो मुझे दासी बना सके? मंथरा, मैं किसकी दासी बनूंगी? अपनी सवत की दासी बनेगी। वो तुमसे अपने चरण धुलवाएगी रानी, चरण धुलवाएगी। दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। दीदी? जिसे तू दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक मारा। जिस राजा को तूने जीवन भर जान से प्यार किया, वो राजा ही के हाथों तेरा सर्वनाश होगा रानी। राम को इस राज तिलक का घोषणा करने के लिए राजा ने कैसा षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र तेरे कानों तक भनक भी नहीं लगी रानी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, हे भगवान, इसकी खबर भी नहीं तुझे है। भोली रानी, तू सौतन का विष नहीं जानती रानी। सौत मिट्टी की भी हो, फिर भी नागिन विषैली ही होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बन सकती। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान कर लूंगी, मैं खा के मर जाऊंगी। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। अरे मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने के लिए सोच, जीतने के लिए। सौत के जीते हुए बाजी कैसे पलट जाए? राम की जगह मेरा बेटा भरत राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने मत दिखा तू मुझे। कल भोर होते हुए राम राजा हो जाएगा। हे रानी, कल? अभी कल और आज में एक रात की दिन बाकी है। एक दिन में, एक घंटे में क्या हो जाता है? हे रानी, अभी तो पूरा रात बाकी है। एक रात में क्या हो पाएगा? एक रात में प्रलय होगा रानी। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में भी होती है। हमारे पास तो एक रात बाकी है। अगर तूने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी ही होगी रानी, हमारी होगी।
मेरी तो बुद्धि चकरा रही है। मेरा तो सर्वनाश हो गया मंत्रा, सर्वनाश हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है मैं क्या करूं मंत्रा। इस समय तू ही अब कुछ बता। मेरा इस संसार में तेरे से बढ़ के कोई नहीं है। इस समय तू ही है मंत्रा, इस समय तू ही है मंत्रा। तू जो रास्ता बताएगी मैं वही करूंगी। अब रास्ता भी मैं बताऊं? हाँ, और कौन बताएगा मंत्रा? तो सुन, महाराज के पास तुम्हारे 2 वरदान हैं। वरदान? तुम भूल गई रानी? तुमने तो यह कहानी सुनाई थी, देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, जो महाराज उसमें गए हुए थे, साथ में तुम भी उनके साथ गई थी। हाँ मंत्रा। उस युद्ध में महाराज तो मूर्छित हो गए थे और तुम रथ को इतना कुशलता पूर्वक ले गई कि और महाराज के प्राण को बचा लिया, जिससे महाराज खुश हो करके तुम्हें 2 वरदान दिए थे रानी। क्या तुम्हें ये याद है? तब मंत्रा माई मैं क्या करूं? अब ये समय आ गया है रानी। तुम्हारी पहली मांग रहेगी भरत को राजा बनने के लिए। राम की जगह मेरा बेटा भरत राज की गद्दी पर बैठना चाहिए। वाह मंत्रा वाह, तेरे मुंह में घी सक्कर। और दूसरा क्या? हे रानी, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगो रानी, 14 वर्ष का वनवास। लेकिन राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंत्रा तू रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझा कर बताएगी तो अवश्य इसमें कुछ रास होगा। हे रानी, यह मोह ममता करने का समय नहीं है, कूटनीति का समय है रानी, कूटनीति का। राम ने अयोध्या की प्रजा के ऊपर ऐसा जादू कर डाला है कि वो राम को लेकर के विद्रोह कर सकते हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राजगद्दी पे। यही तो देखना है कि यह उबाल महाराज के सामने मीठी मीठी बातों में पिघल जाओगी रानी तुम। कहीं तुम उनके सामने ठंडी न पड़ जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीवन भर कर्म को कोसती रहोगी रानी, कोसती रहोगी तुम। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन को पूरा करेंगे वो। अभी तो तूने सही कहा, उतावले में कहीं बाजी पलट न जाए रानी।
कैसा उदावलापन। समय ही कहाँ है मंथरा। फिर भी निशाना साध कर तीर चलाना चाहिए रानी। मंथरा अब तू ही बता, क्या करूं मैं। इस समय पूरी अयोध्या तेरे सिवा कोई नहीं है। तू जिस रास्ते पर मुझे ले चलेगी मैं उसी रास्ते पे तो चलूंगी। रास्ता तो एक ही है रानी। यह चरित्र को दिखाना है, तिरिया चरित्र को दिखाना है। सबसे पहले तो यह सारे गहने उतार दे रानी और चली जा कोक भवन में। जल से निकली मछली की तरह फड़फड़ाती रहेगी रानी। यह देख करके राजा से देखा नहीं जाएगा और तुम वहां मछली की तरह फड़फड़ाते हुए, रोते बिलखते हुए अपने इन आंखों को सुझा लेना रानी। छोटे ही सही मगर राजा के सामने तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा रानी, ताकि राजा तुझे देखे तो वो अपने आप को रोक ना सके। हाँ देखें, अभी तो तूने अपनी इस असली रूप में आई हो। अब तो राजा को अपने इस जाल में फंसा लेना रानी। अब मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया है। अब तो भरत राजा बनेगा ही। चलती हूँ रानी। अजीत ध्यान दीजिए। देवी देवी कैकेयी, क्या हुआ बताओ। कुछ तो बोलो। देवी कैकेयी, तुम्हारी ये दशा क्यों? हाँ देखें, देवी कैकेयी, क्या हुआ बताओ, क्या बात है? देवी ये क्या वेश बना रखा है बताओ, कुछ बोलो भी। ये क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ देवी। कैकेयी, देखो हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है।
तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। आए प्रिय, तुम जो कहो हम वो कर सकते हैं, जो चाहो तुम्हें दे सकते हैं। तुम कहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं और भिखारी को राजा बना सकते हैं। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक की सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। देवी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो भी मांगो हम देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते चले आए हो महाराज। आप कभी कुछ दिए भी हो? आज मैं इन नए वचनों को लेके क्या करूंगी? अभी तक तो आपका पुराना ही वचन पूरा नहीं हुआ। ये नए वचन को लेके मैं क्या करूंगी? कौन से पुराने वचन देवी जो हमने पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराजा, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप उस रथ के सारथी बने हुए थे। उस समय मैं हाँ देवी, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने रथ चलाया था कि सारे योद्धा देखकर चकित रह गए थे। और उस युद्ध में जब आप पर्ची लगे हुए थे, घायल होकर मूर्छित पड़े हुए थे, किंतु मैं उस समय आपको शत्रुओं के बीच से रथ निकाल के ना लाती तो आपकी प्राण भी ना बचते। याद है देवी, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों की तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब तुम कहो हम तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। महाराज, मैं आपके प्राणों को लेके क्या करूंगी? मैं तो बस आपको केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ, उस समय आपने कुछ कहा था, हे प्राण प्रिय, तुमने मेरी रक्षा की है, मांगो क्या मांगती हो। किंतु मैंने आपसे कहा था महाराज, ये वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप में रहना चाहिए। जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपसे मांग लूंगी। ये भी याद है? हाँ हाँ देवी, हमें याद है। आज ये आभास हो रहा है कि उस दिन हमने बहुत कंजूसी की थी। ऐसी वीरता पर तुम्हें 2 नहीं 4 वरदान देना चाहिए था। 4? अभी तक तो आप 2 ही पूरा कर दो तो बड़ी बात है। परंतु उसे पूरा करने में अड़चन क्या है देवी? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं जो मांगोगी तत्काल देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें आपकी। अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है महाराज। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं है तुम्हें, जबकि तुम ये जानती हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसे चुगनी चिगड़ी बातें मुझे रहने ही दीजिए आप। देखो, तुम हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, इसलिए हम तुम्हारी शपथ लेते हैं कि जो तुम मांगोगी तत्काल देंगे। मेरी शपथ?
मुझसे भी प्यारा आपका कोई होगा ना? हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली आपने? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेते हैं। तुम जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? लेकिन उससे पहले देवी, तुम्हें मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हम प्रसन्न हो जाएं। लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए महाराज। देवी, अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहनी मूर्ति के दर्शन कराओ। तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। महाराज बैठिए, मैं आती हूँ अभी। हाँ देखें हमारी। हाँ देवी, अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पे विराजमान होने वाली एक साम्राज्ञी। सुनो प्रिय, नगर में कैसी हर्षध्वनि हो रही है। सब राम के राजाभिषेक मनाने की तैयारी कर रही है प्रजा। मैं तो सुन रही हूँ। आप पहले मेरी अधूरी बातें पूरे करो। महाराज, मेरी वो दो वरदान। आज्ञा करो देवी, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस दो ही वरदान चाहिए महाराज। ये मांगू या ये मांगू? जो तुम चाहो वो पहले मांगो। आप बताओ ना, कौन सा मांगू? अच्छा, ये पहले मांगो। मांग लूं? हाँ हाँ मांगो। मेरा पहला वरदान कहता है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं।
भरत को? हाँ महाराज, मेरे पुत्र भरत को। और ये मेरा दूसरा वरदान कहता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। क्या राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष का वनवास। तपस्वी की तरह मुनि के वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। महाराज, आप मेरी बात सुनकर सन्नपात का जैसा हो गया, ऐसा तीसा क्यों चुप गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर था, तो मैंने मांग लिया आपसे। अगर आप ना देना चाहो तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आप ही का अपयश होगा, फिर धर्म और सिद्धि का नाम अपनी जीवा से मत लाइएगा महाराज। कैकेयी, जानती हो तुम ये क्या मांग रही हो? हाँ हाँ, मैं भली भर जानती हूँ मैं क्या मांगी हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़े सत्यवादी बन के आप कहते थे, मांगो रानी। क्या मांगती हो? क्या सोचा था? मैं एक चना चबैना मांगूंगी आपसे? मैं एक राजा की पुत्री हूँ और मैं एक राजा की धर्मपत्नी हूँ। मैं ये राज्य से बड़ा क्या मांगूंगी महाराज? आपको ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है रानी, क्योंकि मैं ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे हीरे का हार समझकर गले में लिपटाए हुए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो कब से स्त्रियों पे गाली देने लगी? आप कैसे के पुरुष? आप पे मुझे हंसी आ रही है महाराज। तुम क्या हंसोगी रानी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर। जब लोग कहेंगे बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कैकेयी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। रानी, नारी तो देवी का स्वरूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, हमने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? महाराज, आप इतना संताप क्यों कर रहे हो? मैं कोई मोल ली तो नहीं हूं, या भरत आपका पुत्र नहीं है? महाराज, ठीक है, आप मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप
पूरा वचन पूरा नहीं कर सकते हो। महाराज कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता की अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या की राजद्वार से राम या तो बन जाएगा या कैकेयी की अर्थी जाएगी। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में इतनी दुर्भावना भर दी है? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में ये विष घोल दिया है? भरत और राम तो हमारी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को इस राज का लोभ नहीं है। चाहे तो सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलवाकर भरत को राज दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास भेजने की बात अपने मन से निकाल दे देवी। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रे रानी, वापस ले लो। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ महाराज। रानी ले राज भरत जी को, लेकिन यह क्रूर उपाय न कर। है राम गौ और निर्दोषी, उन पर इतना अन्याय न कर। हे रानी, चाहे तू तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। परंतु राम के विरह में मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार। महाराज, यदि राम आपको इतना ही स्नेह था तो उसकी शपथ लेके आप मुझे वचन देने की क्या जरूरत थी आपको? हे भगवान, मुझे कहाँ लाकर कुठार मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब रात का अधिकारी नहीं रहा। हे रानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जरा सोच, तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहाँ गई? तूने सदा राम को अपनी सगी माँ से ज्यादा प्रेम किया है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ रानी। ऐ रानी, मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ, राम को बन जाने से रोक ले। अपना दूसरा वचन वापस ले ले रानी।
अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म हो, यश मिले या अपयश, राम को बस वन जाना ही होगा महाराज। राम को वन भेजने के अलावा मैं कोई वर संतुष्ट नहीं होंगी। रानी, फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उस रघुवंशियों में से नहीं हो जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप तो रघुवंश के कलंक हो। कैकेयी, जीवन भर के प्रेम का अंत तू इस प्रकार करेगी। देख, तेरा ये त्रिया हट तेरा ही सर्वनाश कर देगा। हो जाने दो सर्वनाश, आ जाने दो महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारिणी, कुल घातिनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है। दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। बंद करो ये संगीत। आह राम, महाराज, महाराज, अब उठिए भी। या धरती पे पड़े पड़े स्त्रियों की तरह विलाप ही करते रहोगे? महाराज, प्रभात होने आई है। पुरुष बनकर उठिए और महाराज की तरह सिंहासन पे बैठिए। अभी मंत्रीगण आते ही होंगे, उन्हें अपना बदला हुआ निर्णय नहीं बताओगे? उठिए महाराज, उठिए। महारानी कैकेयी की जय हो। राज श्री राम की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुरु वशिष्ठ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस शिकार का आरंभ कीजिए। महाराज, क्या बात है? महारानी, महाराज दशरथ, क्या कारण है? इनकी मन की बात यही जाने। सारी रात राम को याद करते हैं। आप कृपा करके राम को बुलवा लाइए। क्षमा कैकेयी, महाराज के बिना आदेश के बिना मैं नहीं जा सकता।
राम को बुला लाओ। आज्ञा राजन। राम। पिता से प्रणाम। माता से प्रणाम। जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से आपका राम आपके सेवा में हाजिर है। हे पिताश्री, आप कुछ अस्वस्थ दिखाई देते हैं। पिताश्री, क्या हुआ? बोलिए पिताश्री। माँ, आप ही कुछ बताइए। इनके अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है? क्या मैं राजवैद्य को बुलाऊं? राम, इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। क्या मेरे पास है? परंतु इनको रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिनके कारण इनका आज सर्वनाश, कीर्ति पर कलंक लगने वाला है। क्षमा करें माता। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते माँ। मेरे पिताजी जैसा धीर वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो गुणों के भंडार है और सत्यवादी है माँ। माँ, आज इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फहरा रही है माँ। आज अपने इस सेवक के मोह में ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे सूर्यवंश के आचरण पर कलंक लग सके माँ। धीर और वीर पिता ने यही किया है। नहीं माँ, मुझे विश्वास नहीं है। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार व्याकुलता शोभा नहीं देता। पिताश्री, आप निसंकोच अपने हृदय की बात अपने राम से कहिए। आप यदि पुत्रवत नहीं कहते पिताश्री, तो मित्रवत कहिए। हे पिताश्री, आपने ही तो कहा था कि राम तू मेरा मित्र है। मैं आपके चरणों में आया हूं पिताश्री। बोलिए मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण देकर भी आपके दुख को दूर करूंगा। माता, आप ही बताइए। पिताश्री मुझसे कुछ नहीं बात करते, इनको क्या हुआ है? माँ, इनका निवारण क्या है? आप ही बताइए। मैंने कहा ना
यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण कर सकते हो। माता, माँ, आपको ये शंका क्यों हो रहा है? मैं पिताश्री का आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। राम, बात ही ऐसा है। बात ऐसी क्या बात है जो मैं, जिस राम को आपने बचपन में इतना स्नेह और प्यार किया, अपने गोद में खिलाया है, आप उसी राम पर शंका कर रहे हैं माँ। मैं अवश्य ही मुझसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण मेरे पिताश्री और माता आप नहीं बात करती। क्या कारण है माँ? मेरी माता मुझ पर आशंका करती है। नहीं, ये नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू ये सत्य वचन से हटने वाला नहीं है तू, परंतु क्या माँ, आप एक संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों में अपने शरीर के चमड़ी के आपके लिए जूते बनवा दूं माँ। आप एक इशारा कीजिए, ये राम आपके लिए सदैव के लिए तत्पर है माँ। मैं क्या करूं जिससे आप खुश हो सके? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे और वो कहे थे कि जब जी चाहे मांग लेना। तो आज मैंने मांग लिया उनसे। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोच वह तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। हे माँ, कृपा करके उन दोनों वर को बताइए। वो 2 वर क्या हैं? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये है कि तुम मुनिवेश में वन को 14 वर्ष बिताओ। बस इतनी सी बात, और इतना बड़ा विवाद? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ। और ये प्रसन्नता की बात मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का एक साथ मौका मिल रहा है, जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। परंतु भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है माँ। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य तो स्वयं प्रसन्नता से दे सकता हूँ। रहा वन गमन की बात, तो मेरे तो बड़े पुण्य की भाग आज जाग गए, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने को मिल रहा है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करने को मिलेगा माँ। माँ, केवल इतनी सी बात थी ना, या और कोई बात है जो मेरे पिताजी मुझसे नहीं बोलते? नहीं पुत्र, नहीं। मैं तुम्हारी शपथ भरत की सौगंध महाराज को
कोई और बात नहीं है। पिताश्री, पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्री मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है माँ, पिताश्री, क्योंकि वही पुत्र बड़भागी होता है जो अपने पिता का मनोरथ जानकर उनके आचरण पर कार्य करता है। परंतु मुझे दुख इस बात पर है कि केवल इतनी सी बात पर आपने अपने मन को इतनी पीड़ा पहुंचाई। पिताश्री, अब आप प्रसन्न चित्त होकर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं माता कौशल्या और सुमित्रा से आज्ञा लेकर अभी आकर आपसे वन जाने से पहले आपके चरणों को छूकर वन को चला जाऊंगा। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ देखें, आ गया। मैंने रात भर विष्णु का 1 लाख जप किया। आओ पुत्र, अपने हाथों से विष्णु श्री चरणों का मंगल तिलक लगा। बैठ, आसन ग्रहण कर। मैं तेरे लिए भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखता क्या है, बैठ जा। नहीं माँ, अब ये आसन इस राम के लिए नहीं है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसीलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं है, अब मेरे लिए कुशा के आसन का बैठने का समय आ गया है। माँ, राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या माँ। माँ, महाराज मुझे तपस्वी भेष में वन में भेज रहे हैं और मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और अयोध्या का राज भरत को दिया है। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी करता है। ये हंसी नहीं है माँ, ये अटल सत्य है। मुझे पिताजी के वचनों का पालन करने को ये इसी घड़ी मुझे वन जाना होगा। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है। नहीं माँ, शांत होइए माँ। धीरज रखो माँ। अयोध्या की रानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता माँ। ये सब क्यों? किसने किया? ये सब कैसे हो गया? राजा विषय के लिए तो स्वयं महाराज ने कहा था, फिर एक ही रात में उनका विषय क्यों बदल गया? इससे अधिक कैकेयी का ममता है, फिर ये कैसे हुआ? माँ,
ये स्वयं महारानी कैकेयी का आदेश है। माँ, पिताजी ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए हैं। भरत को राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। माँ, मुझे इसी क्षण जाना होगा, इसलिए मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। माँ, 14 वर्ष के लिए बन जाएगा तू? हाँ माँ। और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आया? इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। ऐसे सहज भाव से कह गया। वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा। मारो, परंतु पिताश्री का आज्ञा है, मुझे जाना ही होगा। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जाएगा। माँ, आप सही कह रही हैं, परंतु माता कैकेयी का ही आदेश है। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसके आज्ञा का क्या मोल? माँ, मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसे ही माता हैं जैसे आप हैं। उतना ही मोल है, इतना ही मोल मेरे लिए ही। माँ, मैं ये सब कुछ नहीं देखना चाहती। तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते। माँ, मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता का अवहेलना कर रही हो। माँ, अधर्म के पथ पर चलने को सिखा रही हो। माँ, तनिक धीरज रखो। माँ, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। क्यों परेशान होती है माँ इतना? 14 वर्ष तेरे बिना मैं 14 वर्ष रह लूंगी मेरे लाल। सबका धर्म, सबका वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, परंतु इसके बीच फंस जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष तक तेरी बाट देखती रह जाएगी। ये आंखें पथरा गई है तेरी प्रतीक्षा के लिए रह जाएंगी। इसके बाद तुझे माँ 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 सीते 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 मेरी बड़ा सदा सुहागिन रहो। सीता सीता मेरी बच्ची, देख ये क्या हो रहा है। सब सकल सुख संपत्ति, माता पिता,
सबको त्याग कर मेरा राम वन में वास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं? यार कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। मैं सब सुन चुकी हूँ, सब जान चुकी हूँ। मैं आपसे विदा लेने आई हूँ माँ। विदा? कहाँ जाएगी? जनकपुर, अपने पिता के पास? नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं अकेली हो जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा। माँ, मैं जनकपुर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ माँ। वन? तू वन जाएगी? हाँ माँ, जहाँ मेरे नाथ जाएंगे। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन साथ जाने के अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, तो अर्थ और अनर्थ जानने की क्या आवश्यकता? सीते, तुम्हें अनुमान नहीं है। मुलायम मखमल के बीच रहने वाली सीता उन कांटों भरे जंगल में कैसे चल सकेगी? वहां पर विषैले नाग, हिंसक बाघ और भयानक राक्षसों के बीच में तुम भीषण वन में कैसे रह सकती हो? जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु मेरे साथ होंगे, तो किसका साहस जो मेरी ओर आंख उठा के देख सके? सीते, तुम उन दुखों को देखा नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रही हो। आपकी चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और दुख कुछ नहीं हो सकता स्वामी। जैसे बिना जीव के प्राणी, उसी प्रकार ये सीता बिना नाथ के नहीं रह सकेगी। बिना जल की मछली, ये जानकी अपने नाथ के एक पल भी जीवित नहीं रह सकेगी। सीते, भावना के आवेग में आकर आगा पीछा नहीं सोच रही हो। वो जीवन बहुत दुर्गम है, बाद में पछताओगी सीते। दुखदाई तो आपके लिए मेरा जीवन है स्वामी। जहाँ आप हैं वहाँ मेरे लिए सुख ही सुख है, और आप जहाँ नहीं हैं वहाँ मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है स्वामी। माँ, आप इन्हें क्यों नहीं समझाती? क्यों मुझे अपने साथ नहीं लिया जा रही हैं? राम, तू मुझे अपनी स्त्री का धर्म बता रहा था कि स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है। वो सीता के लिए आदर्श धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? माँ, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है माँ। यदि स्वामी मुझे आप अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा स्वामी? सीते, ये ठीक कह रही है राम। अगर सीता के प्राण की रक्षा चाहता है तो उसे अपने साथ ले जा।
मैं अकेली रह लूंगी। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। ठीक है सो। हाँ भैया, भैया जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या वो सच है? क्या कहने पे महाराज ने आपसे लाज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कर से कहना संबोधित करना चालू कर दिए। आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुलघटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। इस धनुष से महाराज की चतुरंगिनी सेना के अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, महाराज के लिए ऐसे बोल रहे हो? उनके सेना से लड़ोगे? हाँ भैया, महाराज ने क्या समझा राम ये सब सहन कर लेगा? उन्हें ये नहीं पता कि श्री राम के नाम पे मर मिटने वाले चुप नहीं बैठेंगे, जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की क्या हो सकता है? उनका यह देश अकेला ही काफी है और उनकी सेना के लिए अकेला ही पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत आओ भैया। अन्याय सेना छत्री धर्म के विरुद्ध है। जो राज सिंहासन प्रजा के बीच में घोषणा कर आपको दे दी गई हो, उस राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी कोई और नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो राज सिंहासन पे महारानी सीता और आप विराजमान होंगे और महाराज दशरथ और उनका चहेता भरत आपके और वो दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर विराजमान है। वाह लक्ष्मण वाह। और मैं, वो हाथ जोड़े बैठे हैं मेरे सामने और उनका पुत्र उनको आज्ञा दे रहा है। कितना अच्छा चित्र है लक्ष्मण। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे देखने के लिए ये दृश्य, तो कहेंगे अयोध्या में मानव जाति ने कितनी उन्नति प्राप्त कर ली है लक्ष्मण। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर गया हो तो अपने धर्मात्मा पुत्र और एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस करो। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो आज से मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुख मत दिखाना। भैया, भैया, आप ये क्या कर रहे हैं भैया? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा भैया? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे और अत्याचार करे, मैं कैसे सहन करूं भैया?
ये तुम्हें किसने कह दिया लक्ष्मण? तुझ पर कोई अन्याय कर रहा है या मुझ पर कोई अन्याय कर रहा है, ये तुम्हें कौन कह दिया? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो अपने बड़े भाई पर कह रहे हो और पिता पर कर रहे हो। अत्याचार तो ये है। पिता पर भैया? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझो लक्ष्मण। जानते हो उनकी समस्या क्या है? जान रहे हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष आज किस समय धर्म संकट पर पड़ गया है। भैया, जो स्त्री के मोह में फंसेगा उसका यही दशा होगा। लक्ष्मण, उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। आज सत्यवाजी राजा का धर्म अपने एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। एक राजा ने किसी को वचन दिया है, जो मांगे वो उसे देगा, और मांगने वाले ने ऐसा वर मांगा है जिसे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था घायल शेर की तरह है और वो एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं। और ऐसे असहाय शेर तुम अपने तीर चलाने की बात कर रहे हो? ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में सोचकर तुम्हें लज्जा नहीं आती? लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं है। कभी कभी शस्त्र न उठाना भी वीरता की परम निशानी होती है। रख दो धनुष और मेरे वन जाने के पश्चात ये धनुष राजा भरत के सेवा में उठाना। भैया, आपके जाने के पश्चात इसका अर्थ है आप बन जाएंगे? तो मुझे भी जाना होगा भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं, मैं तुम्हें वन में नहीं ले जा सकता। माता पिता दोनों असहाय रूप में पड़े हुए हैं। उनकी सेवा करना तुम्हारा दायित्व बन जाता है। मैं नहीं रहूंगा तो कम से कम उनकी सेवा तुम करोगे। और वनवास मुझे हुआ है, तुझे नहीं। भैया, लक्ष्मण को कब से अपने से अलग समझ रखे हो भैया? आपने ही कहा था जहाँ राम होगा वहाँ लक्ष्मण होगा। आपने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतर आत्मा है भैया। जो भोग भैया भोगेंगे वो भोग लक्ष्मण भी भोगेगा भैया। माता पिता गुरु सभी ने स्नेही सब आप हो भैया, आप हो भैया। उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण, माता पिता और सगे संबंधी का सहारा कौन बनेगा? भैया, मेरे तो गुरु माता पिता सगे स्नेही सभी आप है भैया। आपसे अलग रहने का
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता भैया। क्रोध के आवेग में आकर मैंने अगर कोई अच्छी बात बोली हो तो मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इतना क्रोध मत दो भैया। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। हेलो, गुलाब चंद पटेल। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चल सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? भैया मुझसे कुछ गलती हो गई, क्षमा करो भैया। पर ऐसा मत करो भैया। धीरे धरो लक्ष्मण, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा मुझे क्या कहेंगी? उठो। सुमित्रा बहन, बहन, बहन। माता प्रणाम, माता प्रणाम। प्रणाम माता। क्या कहेंगे? तुम ये तो नहीं जानते रघुनंदन। माँ, मुझे बन जाने से मत रोको माँ, मुझे बन जाने से मत रोको। यार नगर से तुझे क्या लेना? तुम्हारे लिए जो है राम ही है, वही तुम्हारे अयोध्या का। यदि सीताराम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया माँ। माँ प्रणाम। परंतु मुझे गर्व जब तक होगा जब 14 वर्ष बाद मैं सुनूंगी तुम्हें अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। ठीक है लक्ष्मण, वन चलने की तैयारी करो। ठीक है भैया। प्रणाम माँ। माँ प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। भाग्य रहो मेरे पुत्र। प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। महाराज की जय हो। राजकुमार राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को छोड़ करके वन के लिए गमन के लिए तैयार हैं। आप दर्शन के लिए वन तैयार हैं। उन्हें तुरंत लेकर आओ सुमंत। जी महाराज। पिताश्री, मैं वन जाने से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण और जानकी भी है, उनको भी आज्ञा दीजिए। क्या लक्ष्मण सीता? नहीं नहीं,
पिताश्री, मैंने इन दोनों को समझाने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना जिद नहीं छोड़ा। पिताश्री, आप शो को त्याग कर हम लोगों को आज्ञा दीजिए। वन गमन के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी के बचनों से मैं बंधा हूँ, तुम नहीं बंधे हो। तुम एक वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिया गया राज्य मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते राम? पिताश्री, मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूँ। आप अपने यश और कीर्ति और सारे जीवन की तपस्या को त्याग कर सकते हैं मेरे लिए, जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय न हो। पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपकी कीर्ति पर धब्बा लगे। तुम सब कुछ सहन कर सकते हो राम, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन में दुख भोगो। नहीं, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पिताश्री, आप पुत्र मोह में अपनी प्रजा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता मत कीजिए और मुझे वन गमन के लिए आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार किया। ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसे विधाता की इच्छा है। सुमंत, सुमंत, कहिए महाराज। हमारी आज्ञा है कि हमारी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार सब इनके साथ जाएगा। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए सुमंत। महाराज, यदि सारी सेना राम के साथ चला जाएगा तो ये धन धीन और उजड़ी हुई अयोध्या को राज्य मेरा भरत कभी नहीं स्वीकार करेगा। आप वचन को हार चुके हो महाराज, भरत को राजा मान चुके हो और बिना राजा के अनुमति के आप राज्य के कोई वस्तु को राज्य से बाहर भेजने की आपकी क्या अधिकार है? मेरे अनुसार राम को मुनि तापस वेश में 14 वर्ष वन में ही रहना होगा। इन्हें सारे आभूषण यही त्याग कर देने चाहिए। मैंने तो इनके लिए वस्त्र निकाल के रखी हूं।
सीते, ये लो। ये लो राम, तुम्हारे लिए। लो लक्ष्मण, तुम्हारे लिए। नहीं नहीं विधाता, ये दृश्य देखकर भी दशरथ के प्राण क्यों नहीं निकलते। जानकी पुत्री, पुत्री तू मेरी बात मान, तू वन में मत जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा। तू वन में असहनीय कष्ट नहीं सह पाएगी। पुत्री तू अपने पिता के घर चली जा। तू वन में ना जा पुत्री, वन में ना जा। पिताजी, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, तो आप मेरे इस शरीर का क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिताजी उतने ही विचलित होते जाएंगे, इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं है। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके वचन का पालन कर सकूं और आपको सुख प्रदान कर सकूं। प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम माता। सौभाग्यवती भव। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। जीते रहो। हे पिता परमेश्वर, मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। मैं तो आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा। ऐसा पिता ना किसी काल में हुआ, ना तो किसी काल में होगा। पिताश्री, आप शोक मत कीजिए। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है पिताश्री, आपके श्री चरणों में मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत दुखी होगी। उनका ध्यान रखिएगा पिताश्री, उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। तुम ही इन्हें रोको। महाराज, ऐसा संभव होता तो मैं वन भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। सुमन, कहिए महाराज। तुम राम के साथ जाओ और उन्हें पैदल मत जाने देना। तुम स्वयं रथ लेकर जाओ। पूरे दिन साथ रहकर 2-4 दिन वन में घुमाकर फिर उन्हें समझा बुझाकर वापस लाना। अगर राम लक्ष्मण न लौटे
तो पुत्री सीता को सिलाना, क्योंकि पुत्री सीता के आने से मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। दशरथ की आंखें तुम्हारे वापस आने तक दशरथ के प्राण इंतजार करेंगे। ठीक है राजन, मैं जाता हूं। धरे